An introduction to strategic cost management. Anything which can be measured can also be controlled and managed. मतलब जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं एंड मैनेज भी कर सकते हैं. पहले हम क्या करते थे, सिर्फ रिकॉर्ड्स में एंटर करते थे कॉस्ट को, जिसे हम कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग. लेकिन अब ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उसे सिर्फ मेजर करने के लिए नहीं है, वो हमें कंट्रोल भी करना है, मैनेज भी करना है. इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट इवॉल्व होके आया, that is nothing but cost control and cost management. Okay. We can say cost control and cost management, they are the applied realities for optimization, or we can say it is what extension of cost accounting. ठीक है. अब नेक्स्ट पैरा में ये बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डील करता है सिर्फ और सिर्फ एसेटेनिंग एंड रिकॉर्डिंग कॉस्ट, सिर्फ लिखने का काम, सिर्फ क्लेरिकल वर्क ऑफ व्हाट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट. ओके, यहाँ पे मैनेज या कंट्रोल करने की कोई भी बात नहीं होती. whereas मैनेजमेंट अकाउंट जो है इट विल मेक एन एफर्ट एंड अटेम्प्ट्स टू व्हाट कंट्रोल एंड मैनेज द कॉस्ट. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने लिखा, डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया, उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट सिस्टम में डाल के एक मेहनत किया जाता है, एक अटेम्प्ट किया जाता है किस चीज के लिए, कॉस्ट को मैनेज एंड कंट्रोल करने के लिए. ओके, नेक्स्ट जो भी है पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट में पहले हम क्या करते थे एंड बाद में क्या एम्फसाइज हो रहा है. मतलब कॉस्ट कंट्रोल क्या है एंड कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है. कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट कंटेनमेंट, मतलब जितना कॉस्ट पहले था उतना ही मेंटेन करना, मेंटेनिंग द स्टेटस. ओके, whereas चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से एंड बिजनेस कटथ्रोट कंपटीशन की वजह से एम्फसाइज जो है वो कॉस्ट कंटेनमेंट से जाकर कॉस्ट रिडक्शन में शिफ्ट हो गया. कॉस्ट रिडक्शन मतलब हमें सिर्फ वही स्टेटस नहीं मेंटेन करना है, बल्कि उस कॉस्ट को पहले जितना होता था उससे रिड्यूस करना है. तो वो मोटिव टाइम के साथ क्या हुआ, इवॉल्व होते गया. एंड ये जो भी है कॉस्ट कंटेनमेंट एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये कॉस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है, नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग सिर्फ बात करते हैं लिखने का, whereas कॉस्ट मैनेजमेंट में हम कंट्रोल एंड मैनेज की बात करते हैं ना, वहां पे कॉस्ट कंटेनमेंट पहले था एंड अब जो है वो इवॉल्व होके क्या हो गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया. एंड थर्ड पैराग्राफ में ये बोलते हैं ट्रेडिशनली कॉस्ट रिडक्शन सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करने के बारे में बात करता था, पर अब क्या हो रहा है, अब क्वालिटी के बारे में भी बात करते हैं. मतलब कॉस्ट रिडक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी डिटोरिएट हो जाए. हम कॉस्ट रिडक्शन करने के चक्कर में क्वालिटी को नहीं भूलेंगे. एमिंग फॉर ईदर रिड्यूसिंग कॉस्ट व्हाइल मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी, या फिर हम क्या करना है, क्वालिटी को इंक्रीज करना है, इंक्रीजिंग द वैल्यू एट द सेम और रिड्यूस्ड कॉस्ट लेवल. ये भी आजकल चल रहा है. मतलब पहले क्या था, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग था, उसके बाद हमारा एम्फसाइज जो है वो कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ गया. कॉस्ट कंट्रोल में भी कॉस्ट कंटेनमेंट पहले था, उससे भी बढ़कर हम चले कॉस्ट रिडक्शन की तरफ. कॉस्ट रिडक्शन में भी अब हमें क्वालिटी को भी क्या करना है, साथ में लेके चलना है. ये जो मैंने जो भी कहा, ये डायग्राम उसे अच्छी तरह से दिखाता है. दैट इज नथिंग बट इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट ओवर टाइम हॉरिजॉन. पहले क्या था, सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, उसके बाद कंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट कंट्रोल, उसके बाद हमारा एम्फसाइज चला गया कॉस्ट रिडक्शन पे. अब जो मार्केट में चल रहा है लेटेस्ट, वो क्या है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. अब आगे हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, वो किसका कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. मतलब यहाँ पे जो भी कॉस्ट का जो चीज है उसे हम अलाइन करेंगे स्ट्रैटेजी के साथ. क्या करेंगे, यहाँ पे पिंक में मैंने जो लिखा है वो पढ़िए, मेजरिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट एंड अलाइनिंग देम टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी. सिर्फ मेजर नहीं, सिर्फ मैनेजिंग नहीं, उसके साथ साथ हम बिजनेस स्ट्रैटेजी को, उस कॉस्ट को जो मेजर किया है, उस कॉस्ट को जो मैनेज हम करते आए हैं, उसे अलाइन करेंगे किसके साथ, बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ. Okay, now let's move on. That is traditional cost management and its limitation. पहले जो cost management हम करते थे, जो strategically linked नहीं था, उसका limitations क्या क्या है.
पहले तो इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो एम करता है एट कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन पे एक्सेसिव फोकस रहता है इसका। एंड इसका थीम जो है वो थीम क्या है, ऑलवेज कटिंग द कॉस्ट। कटिंग द कॉस्ट जो है दैट विल रिजल्ट इन व्हाट, एनहांस प्रॉफिट, ऐसा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट मानता है। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कॉस्ट रिड्यूस करने के चक्कर में इफ वी आर नॉट परफॉर्मिंग प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, मतलब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का वक्त था तब हमने कॉस्ट इनकर नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इट मे लीड टू मेजर ब्रेकडाउन। मशीन्स का मेजर ब्रेकडाउन हो सकता है, मतलब छोटे मोटे रिपेयर्स जो है वो टाइम पे करना था, हमने कॉस्ट बचाने के चक्कर में उसे नहीं किया, तो उसकी वजह से बाद में जाके बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड दैट विल रिजल्ट इन वॉट, करेक्टिव मेंटेनेंस। मतलब उसे ठीक करने का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट से भी बड़ा हो सकता है। इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी वजह से अल्टीमेटली प्रॉफिट पे असर पड़ेगा, लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने नील रखा, इसकी वजह से क्या हुआ, करेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हाई आया, एंड इसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो हमें लो मिला। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो इफ एनी ऑटोमोबाइल बिजनेस डिसाइड्स टू व्हाट, क्लोज सम ऑफ द सर्विस स्टेशन। कोई भी ऑटोमोबाइल बिजनेस, कार का डीलर, ओके, अगर उन लोगों ने आफ्टर जो सर्विस स्टेशन जो सर्विस स्टेशन का जो सर्विस देते हैं वो लोग, अगर उसे ही क्लोज किया तो क्या हो सकता है, चांसेस है कि वो कस्टमर लूज करे, losing customers due to what, poor after sales services, and that will lead to what, reduction in the top line. Top line मतलब revenue, and reduction in bottom line too, मतलब profit. ओके, यहाँ पे क्या होगा, अगर उन लोगों ने शट डाउन किया कुछ सर्विस स्टेशन, जिसकी वजह से वो क्या नहीं दे पा रहा है, आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह से कस्टमर्स नहीं आएंगे, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम होगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। रेवेन्यू को यहाँ पे टॉप लाइन बताया गया है एंड प्रॉफिट को यहाँ पे बॉटम लाइन इंडिकेट किया है, बोथ आर सेम। ओके, अब हम पढ़ेंगे मेजर लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो है वो इग्नोर करता है कंपटीशन को, मार्केट ग्रोथ को एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट को। ये जो भी है ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, राइट। ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल भी इग्नोर करता है। इसे हम याद रखने के लिए CMC ऐसे याद रखेंगे, कौन सा कॉम्पिटिशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि ये लार्जली कंसर्न करता है विद क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, व्हाट, नॉट क्वालिटेटिव, जस्ट ये नंबर्स पे ये कंसर्न करता है, तो ये सब इग्नोर हो जाता है। ओके, CMC का जो फैक्टर्स है वो इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एक्सेसिव फोकस रखता है ऑन कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन पे एक्सेसिव फोकस रखता है। एंड ऐसा करने से क्या होगा, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो बताता है, ये इग्नोर करता है डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ये भी जो है एक्सटर्नल फैक्टर है, राइट। मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इन सब को ये क्या करता है, इग्नोर करता है। क्यों, वही रीजन जो हमने पहले पढ़ा, यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव ऐसा लिखा, यहाँ पे हमें लिखना है कि रिलाई करता है फिनेंशियल अकाउंटिंग डेटा, सिर्फ नंबर्स पे ध्यान रखता है, जो क्या है, स्टैटिक है, जो क्या है, हिस्टोरिकल है, जो हो चुका है, होने वाला है ऐसा नहीं ना, फ्यूचरिस्टिक नहीं है ना, हिस्टोरिकल है फिनेंशियल डेटा, एंड वो जो है स्टैटिक है, एक बार किया तो किया। तो ऐसे करने से हमें हमारा कौन सा फैक्टर इग्नोर हो जाता है, डायनामिक्स ऑफ मार्केटिंग एज वेल एज इकोनॉमिक्स। ओके, फिर बोलते हैं ये लिमिटेड फोकस रखता है ऑन रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन, मतलब सिर्फ कलेक्ट करके रखता है, लेकिन उस चीज का रिव्यू करने को कौन जाएगा, कोई भी नहीं। उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कोई नहीं जानता। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इन सब पे फोकस नहीं करता है। उसके बाद ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इज रिएक्टिव अप्रोच, ये पहले प्रिवेंट करने की नहीं सोचता, जो बाद में होता है उसके बाद में ये क्या करता है, रिएक्शन लेने की बात करता है। तो दैट इज व्हाट डेंजरस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो प्रिवेंटिव नहीं है ये सिर्फ करेक्टिव फंक्शन है, और वी कैन से रिएक्टिव अप्रोच है। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट हैज शॉर्ट टर्म आउटलुक, ये सिर्फ और सिर्फ देखता है, फोकस इसका क्या है, एक ईयर, अपकमिंग ईयर रहता है, या फिर अपकमिंग क्वार्टर या मंथ, ऐसा शॉर्ट टर्म आउटलुक करके देखता है। लेकिन हमें क्या करना है, कॉस्ट जो है उसे मैनेज करना है डेली,
ईयरली हम कर एक बार करके छोड़ने वाला काम नहीं है, सो वी कैन से इट इज अ शॉर्ट टर्म आउटपुट। सो इसे याद कैसे रखेंगे हम, पहले लिखो कि ट्रेडिशनल जो है कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, रिएक्टिव है, ये शॉर्ट टर्म फोकस रखता है। रिएक्टिव मतलब इट इज नॉट प्रिवेंट नॉट प्रिवेंटिव, इट इज जस्ट करेक्टिव। शॉर्ट टर्म फोकस में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है ये फोकस करता है सिर्फ अपकमिंग ईयर, क्वार्टर, एवरी मंथ ऐसा। फिर फोकस, इस वर्ड से हमें याद आना चाहिए कि ये फोकस एक्सेसिवली ये फोकस किस पे करता है, ऑन कॉस्ट रिडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी इंफीरियर हो जाएगा। फिर हमें दूसरा एक फोकस का पॉइंट याद आएगा, दैट इज लिमिटेड फोकस। किस पे, रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन पे ये फोकस लिमिटेड रखता है। एक्सेसिव फोकस रखता है ऑन व्हाट, कॉस्ट रिडक्शन। लिमिटेड फोकस ऑन व्हाट, रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन। तो 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद ये इग्नोर करता है क्या क्या चीजें, तो सीएमसी, दैट इज कॉम्पिटिशन, मार्केट ग्रोथ एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। एक और चीज है जो ये इग्नोर करता है, कौन सा, डायनामिक्स ऑफ मार्केट एंड ऐसे करके हम इन 6 पॉइंट्स को याद रखें। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नीड फॉर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें कुछ नहीं है, बस याद रखने के लिए मैं एक टिप बताती हूँ। तो तीसरा पॉइंट पहले पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट मीनिंग। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, हम कॉस्ट मैनेजमेंट को एसिमुलेट करते हैं इनटू स्ट्रेटेजी, राइट, एज वेल एज वाइस वर्सा। या तो स्ट्रेटेजी को कॉस्ट मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजी पे कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट मीनिंग। से फिर उसी से थोड़ा आगे जाके, वाई ये सब क्यों कर रहे हैं हम, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ कॉस्ट डेटा क्यों कर रहे हैं, टू गेन वॉट, competitive advantage, or you can say to sustain competitive advantage। ओके, 2 पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस, जो ट्रेडिशनल नहीं दे पाता है, राइट। डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस का रिक्वायरमेंट है ताकि हम कॉस्ट स्ट्रक्चर को इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर सके। तो इसकी वजह से भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमें चाहिए। एंड डिटेल्ड वर्ड से हमें एक और याद आना चाहिए, दैट इज बिग पिक्चर। हमें क्यों चाहिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, टू कॉम्प्रहेंड द बिग पिक्चर, टू हैव द holistic analysis of the cost relation among different activities and empower the management in managing those relation। ताकि हमें डिफरेंट एक्टिविटीज के जो कॉस्ट है उसका रिलेशन पता चल जाए, जिसके हेल्प से हम क्या करें, उस रिलेशंस को मैनेज करने में कामयाब हो सके। तो कौन सा पॉइंट, एक तो मीनिंग ही लिखेंगे, दैट इज एसिमुलेट द कॉस्ट मैनेजमेंट इनटू स्ट्रेटजी, या फिर वाइसा वर्सा। फिर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन या गेन करना है, इसके लिए। फिर हमें लिखना है इतना सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि आजकल क्या नीड है, डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस का नीड है, ताकि हम कॉस्ट स्ट्रक्चर को इन डेप्थ में क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। फिर हमें ये क्यों चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ताकि हमें एक बिग पिक्चर मिले, हॉलिस्टिक एनालिसिस मिले, किसका, कॉस्ट रिलेशंस का, ताकि हम उसको, उस रिलेशंस को मैनेज करके क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को एम्पावर कर सकते हैं। Okay, I hope you understood the limitations as well as need for what, limitations of what, traditional cost management and need for strategic cost management. Okay. Need for strategic cost management, we'll go to detailed study of what strategic cost management। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट डेटा का जो है उसका कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है, एनालिसिस होता है, फिर डिसेमिनेशन होता है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर सके यूजिंग व्हाट, कॉस्ट इंफॉर्मेशन। कॉस्ट डेटा के ऊपर ये सब किया ना हमने, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन, इसके वजह से हमें क्या मिला, कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिला। इसके मदद से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि हम डिसीजन ले सके, फॉर डिसीजन मेकिंग टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी एज अ होल। ओके, एंड ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव हो सके, हमारा कंपनी का जो भी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, कॉस्ट रिड्यूस हो सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट, यूज ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन in developing and deploying the strategy
to practice what superior performance that ultimately leads to what sustainable competitive advantage. मतलब हम दूसरे कंपनी से कॉम्पिटिटिव रहे, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रख पाए इसके लिए। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग पूछ सकते हैं। हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे कॉस्ट इंफॉर्मेशन को हम स्ट्रेटेजी पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके भी एक डिटेल्ड वर्जन ऑफ मीनिंग हम अब पढ़ रहे हैं, दैट इज द कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डेटा, processing of cost data या analysis and dissemination of cost data will lead toward cost information. So using cost information, what we are doing, we are formulating the strategy for what decision making, okay, that will lead toward superior performance of the organization, ultimately leads to sustainable competitive advantage. ओके अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का? हम मैन्युफैक्चरिंग में इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, सिमिलरली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके यहाँ पे एसिमिलेशन ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि जैसा हमने बताया यहाँ पे कॉस्ट डेटा का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन होता है। सिर्फ कॉस्ट क्वांटिटेटिव डेटा ही नहीं, साथ ही साथ क्वालिटेटिव डेटा को भी हम क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, तभी जाके ये क्या बनेगा, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बनेगा। अदरवाइज ये क्या बन सकता है, ट्रेडिशनल, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्वांटिटेटिव का यूज होता है। ये ग्रीन में जो इन लोगों ने हाईलाइट किया है, ये अल्टीमेट मीनिंग है, दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स so that they simultaneously improve the strategic position of the firm and reduce the cost. यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है ताकि स्ट्रेटेजिक पोजीशन इंप्रूव हो सके, साथ ही साथ कॉस्ट भी रिड्यूस हो सके। नथिंग okay. After that we are going to study the pillars of strategic cost management, जो 3 पिलर्स है जिसका डिटेल्ड वर्जन हमें पढ़ना है। कौन सा 3 पिलर्स, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस, देन स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। वैल्यू चेन का एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, मतलब हमारा कंपनी दूसरे कंपनी के बराबर में कहाँ पे खड़ा है, दैट इज, एंड कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, कौन सा कॉस्ट फैक्टर है जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिला सकता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।